हाँ देखो, कल पहली बात तो जो हम लोग कल कर रहे थे, कल उसी में फेल आ रहा था ना, जबकि पास होना चाहिए। सभी लोग क्लास में हैं या कोई नीचे है? अच्छा तो देखो भाई, ये सबसे है कि ये वीडियो सब लोग ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ है तो ये समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे इफ एल्स से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और समझनी थी, क्या डबल इक्वल टू, डबल इक्वल किस लिए होता है? हाँ ओपन है। हाँ, डबल इक्वल किस लिए होता है? डबल इक्वल होता है दो चीज़ों को कंपेयर करने या मैच करने के लिए। अगर ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ चला रहे थे, इसमें भी क्या है बाई डिफॉल्ट, इसमें क्या है? ट्रू। और यहाँ से भी क्या आया? ट्रू। जो भी आए, ट्रू या फॉल्स जो भी आए, अब इसको और इसको ये क्या करेगा? मैच करेगा, कंपेयर करेगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तो कहाँ जाएगा? तभी मैच करेगा। तब कहाँ जाएगा? इफ के अंदर। अगर मैच नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा? एल्स के अंदर। ठीक है। अब एक चीज आपको जो समझनी है, तो इस तरह से भी आपको करना है आगे। इसको ऐसा नहीं जितना हमने छोड़ा हुआ है उतना ही करोगे। भाई हमने बता दिया ना कैसे करना है। अब आपको लीड क्रिएट करने तक, लीड या जो भी चीज़ करने तक, हर स्टेप इसी तरह से आपको फॉलो करके वो करना है। लेकिन हाँ, अब आप एक चीज़ और देखिए, ये कंसेप्ट चलो ऊपर ही बता दें। आप सबको पता है जावा में क्या होते हैं? डेटा टाइप ना, कितने हैं? 8। और इसके बाद दूसरी चीज होती है क्या? क्लासेस होती हैं। क्लास कितनी है? जितनी बना लो उतनी क्लासेस हैं। क्लासेस तो कितनी भी आप बना सकते हो। अब ये ध्यान से देखो, जैसे लिखा है इंट ए बराबर 100, इंट बी बराबर 100। अगर हम ए और बी को कंपेयर करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इफ ए डबल इक्वल टू बी। और फिर इसके बाद हम करते हैं क्या? हाँ, ये लिख दें नंबर्स क्या? मैचिंग एल्स नंबर्स नॉट मैचिंग या मिसमैच। ये बात तो समझ में आ रही है? साधारण सी बात लिखी है ना, कि दो नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर हम मान लो दो इंट मैच कर लें या फिर दो डबल मैच कर लें, ऐसा भी कर सकते थे ना। मान लो नंबर हो क्या? डबल ए डबल बी और वैल्यू मान लो, अब इसको मैच करोगे तब मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। और ये क्या प्रिंट करेगा? नंबर्स मिसमैच। तो देख रहे हो, दो चीज़ों का ये चेक करने के लिए वो इक्वल हैं या नहीं, हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डबल इक्वल। ठीक है, ये चीज़ सही से काम कर रही है और सही से काम करती ही है। लेकिन जरा कल वाले एग्जाम्पल में आओ। यहाँ पे भी हम लोग कल क्या कर रहे थे? कोई तो फेल हुआ था ना, स्ट्रिंग के साथ वाला सर, स्ट्रिंग के साथ। कौन वाला? ये ऊपर वाला सर, ये ऊपर वाला स्ट्रिंग 65 नंबर वाला ना। हाँ, ये देखो जब चला रहे थे तो क्या हो रहा था कल। एक काम करते हैं, फिर से इसको देखो, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और डिबग मोड में क्या कर देते हैं? रन कर देते हैं। जिसके में आईडी और पासवर्ड अगर सेव है उसका तो फेल ही आएगा। क्या? जिसके में आईडी और पासवर्ड सेव है? सेव है कहाँ से सेव है? मतलब क्यों? नहीं, यूजर नेम और पासवर्ड पहले से क्या है? पहले से पड़ा हुआ है। हाँ अच्छा, हाँ तब फेल आएगा। फेल क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा
कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि ब्लैंक होना चाहिए और पहले से आ रहा है। लेकिन ऐसा वो सेव भले करो, लेकिन जब तुम ऑटोमेशन से रन करते हो, जब सेलेनियम अपना ब्राउज़र खोलता है तो वो पुरानी हिस्ट्री, पुराने पासवर्ड किसी को अपने पास नहीं रखता। इसलिए ये झंझट नहीं है। ये झंझट तो तब होती है ना, जैसे तुम अपने हाथ, एक चीज़ अच्छी ये भी देख यार, देखो अच्छा चलो ये अच्छी चीज़ है ये भी। ये ब्राउज़र हमने खोला, ये ब्राउज़र किसने खोला है? हमने खोला है। देखो हमारे खोले ब्राउज़र, भले हमने एक हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं और एक सेलेनियम गूगल क्रोम खोलेगा, दोनों में अंतर होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। देखो ये वाला, ये सेलेनियम का है और ये हमारा है। हमारे वाले में तो जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है और जो मेरे पासवर्ड हैं सब क्या हैं? सेव्ड हैं। लेकिन इसमें कुछ भी सेव्ड नहीं है, ये हमेशा फ्रेश होता है, तो ये झंझट नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग पहले यहाँ आए जिस पे आ रहे थे, ये एक चीज़ मैच कर रहे थे। कहाँ गया ब्रेक पॉइंट हमारा? एक्सपेक्टेड यूजर नेम हमारा क्या है? एडमिन है। एक्चुअल हमने निकाला है। एक्चुअल याद रखना है, एक्सपेक्टेड तुम हमेशा बताओगे और एक्चुअल हमेशा एप्लीकेशन से निकालो। हमने मेथड कॉल किया कौन सा? गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजा? वैल्यू, और ये एक्चुअल वैल्यू लेके आया। अब इसको कर्सर ले जाते हैं। एक्सपेक्टेड की वैल्यू क्या है? एडमिन। एक्चुअल की वैल्यू क्या है? एडमिन। कोई अंतर नहीं है। इवन स्पेस का भी अंतर नहीं है। जितने अक्षर, जितनी चीज़ें यहाँ हैं उतनी ही चीज़ें क्या है यहाँ। लेकिन फिर भी अब ये दोनों तो मैच करना चाहिए ना। जब दोनों सेम है तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या है? दोनों को मैच करना। ये मैच करेगा, लेकिन ये कोड कहाँ चला गया? एल्स में। जबकि जाना कहाँ चाहिए था? इफ में, है ना। तो अब एक चीज और दिमाग में रखो कि जावा में स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव। हाँ, नॉन प्रिमिटिव, या इसको सिंपली बोलो स्ट्रिंग क्या है? क्लास। ठीक है। अच्छा, और चीज और देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू, सपोज करो लिखें राहुल। ये एक्स के पास क्या है? राहुल का एड्रेस। हाँ, राहुल का एड्रेस। राहुल क्या है? वैल्यू है, वैल्यू है। राहुल बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। देखो याद रखना इस बात को, हमेशा डेटा टाइप की होती है क्या? वैल्यू। और क्लास का होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ये भी राहुल भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस ये थोड़ा सा स्पेशल ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग एक स्पेशल क्लास है कि इसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू किए भी बन जाता है। बाकी तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे? न्यू और क्लास का नाम। लेकिन स्ट्रिंग ही सिर्फ एक स्पेशल क्लास है जिसमें सीधे क्या लिखते हो आप लिख दोगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बिना न्यू लिखे। लेकिन है ये भी क्या? ऑब्जेक्ट ही। तो याद रखना एक बात और, डबल इक्वल टू के सहारे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा डेटा टाइप का करते हैं, ऑब्जेक्ट का नहीं। डेटा टाइप का कंपैरिजन डबल इक्वल टू से करते हैं, ऑब्जेक्ट का नहीं। ऑब्जेक्ट का करोगे तो वही होगा जो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक तरह से क्या मैच कर रहे हैं? ध्यान से देखो, हम यहाँ मैच कर रहे हैं इफ में क्या? दो ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जब दो ऑब्जेक्ट मैच करोगे डबल इक्वल टू से, तो डबल इक्वल टू से करोगे तो वो मैच नहीं करेगा। इसी वजह से ये कहाँ जा रहा है? एल्स के अंदर। डबल इक्वल टू का यूज हमेशा किसके कंपैरिजन के लिए होगा? डेटा टाइप के लिए। देखो अच्छा, यही इशू इसमें तो नहीं आया, या यहाँ तो नहीं आया। बुलियन में आया? दो बुलियन थे, हमने कंपेयर किए, कोई इशू नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? डेटा टाइप है। आप इंट, कैर, डबल, फ्लोट, है ना, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, है ना, किसी को भी कंपेयर करोगे डबल इक्वल टू से तो वो इजीली कंपेयर हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को हम डबल इक्वल टू से नहीं करते।
क्लियर रहेगी ये बात? यस सर। इतना दिमाग में हमेशा रखना है आज से Yes, कि sir. ऑब्जेक्ट को कभी भी मैच करना होगा या स्ट्रिंग को कभी भी मैच करना होगा तो डबल इक्वल टू का यूज नहीं मत करेंगे। करना। ठीक, यस सर। अब सवाल उठता है तब हम मैच कैसे करें? अच्छा, ये तो आपको पता है स्ट्रिंग एक क्लास है। यस सर। और अगर अभी हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ ये क्या है, इसके पास क्या है, इस वेरिएबल के पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस या स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसके पास भी है ना। यस। अच्छा, ये बताओ जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के पास भाई ऑब्जेक्ट किससे बनता है? क्लास से। क्लास के अंदर क्या होते हैं? मेथड है ना। Yes. अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है किसी चीज का तो अब तुम्हारे पास उसके स्टैटिक मेथड भी हैं और क्या स्टैटिक मेथड भी हैं। तो अब ध्यान से देखो, स्ट्रिंग क्लास के अंदर जैसे ये है एक्चुअल यूजर नेम टेक्स्ट, ये है ना, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आगे लगाया तुमने क्या? डॉट। तो ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे तो अपने आप वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का होगा उस क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes. और ये सब तुम्हारी आंख के सामने हैं। यस। देख रहे हो? Yes. ये सारे मेथड कैसे हैं? नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है, देख लो देख लो। ये static और ये सब क्या है? Static है। ऊपर एस लिखा है, वो सब क्या है? Static। स्टैटिक। क्लियर है ये बात? यस सर। तो स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है। जब स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल में वैल्यू डालते हो तो मतलब तुम स्ट्रिंग क्लास का क्या डालते हो? ऑब्जेक्ट। और अगर डॉट लगाओगे तो स्ट्रिंग क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। इसी में एक मेथड है जिसका नाम है क्या? इक्वल। एक है, देखो इक्वल्स, या एक मेथड और है, देखो ध्यान से, डॉट। ये देखो डॉट लगाओगे, देखो एक मेथड है क्या? इक्वल्स, और एक मेथड और दिख रहा है, इक्वल इग्नोर केस। यस। याद रखना, इक्वल्स इग्नोर केस किसका? इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है। ठीक है, क्या ये मेथड कोई पैरामीटर मांग रहा है? मांग रहा है, ब्रैकेट है ना, लिखा है ना स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग। Yes. मतलब इसमें एक इस स्ट्रिंग, देखो इस स्ट्रिंग क्लास का मेथड कॉल किए और पैरामीटर में ये क्या मांग रहा है? दूसरा स्ट्रिंग मांग रहा है। दूसरा स्ट्रिंग मांग रहा तो वो क्या, दूसरे में हम डाल दें किसको? मान लो एक्सपेक्टेड को। तो जानते हो इस मेथड का काम क्या है? इस इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का काम क्या है? इसको और इसको क्या करना? कंपेयर करना या मैच करना। अच्छा, अब इसमें दो संभावनाएं, क्या? या तो मैच होगा या तो मैच नहीं होगा। तो इसीलिए देखो, तो दो रिजल्ट हो सकते हैं। इसीलिए देखो इक्वल्स इग्नोर केस नाम का जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है? Boolean। अगर दोनों मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। नहीं मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? False। अब हम यहाँ लिख दें तो रिटर्न क्या किया? बूलियन। हम लिख देते हैं यूजर नेम टेक्स्ट या यूजर नेम वैल्यू स्टेटस। अब बताओ, यूजर नेम वैल्यू स्टेटस जो आपको दिख रहा है ये कैसा है? बूलियन है ना। Yes. इसमें क्या आएगा? ट्रू या ट्रू या false false। है। अगर दोनों मैच करेंगे तो ट्रू आएगा। और देख रहे हो ध्यान से, एक स्ट्रिंग डॉट करो, दूसरे स्ट्रिंग को इसमें भेजो, तो इसके बाद इन दोनों को ये क्या करेगा? मैच करेगा। अगर मैच कर गए तो ट्रू आएगा, इसमें नहीं मैच करेंगे तो क्या आएगा? false। अब हम ऐसे तो कर सकते। अब बताओ यूजर नेम वैल्यू स्टेटस क्या है? डेटा टाइप है ना। डेटा टाइप का। ये डेटा टाइप है कि नहीं है? यस। और डेटा टाइप की जो मैचिंग है वो डबल इक्वल टू से हो सकती है। अब आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना, अब से जब भी स्ट्रिंग मैच करना होगा, जब भी क्या मैच करना होगा? स्ट्रिंग,
तो तुम डबल इक्वल टू करके मैच नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, पहली पहले ये भी एक्सपेक्टेड लिखती हैं, पहली सॉरी वो एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल कर लेते हाँ। तो क्या करोगे, पहले एक स्ट्रिंग को दूसरे से मैच करना है तो स्ट्रिंग का मेथड कॉल करोगे, कौन सा, Equals ignore केस, और दूसरी भेजोगे। अब ये बताएगा ट्रू या फॉल्स। अगर मैच करेंगे तो ट्रू, नहीं मैच करेंगे तो फॉल्स। अब देखो यहाँ तक कि ये देखो एप्लीकेशन में तो हम क्या लिख रहे हैं, एडमिन, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, एडमिन। अब देखो दोनों में अंतर है कि नहीं है। हैं। ये वाला जो वहाँ हम टाइप करेंगे, जो वहाँ से निकाल के आएगा वो आएगा स्मॉल लेटर में, और जो हम कर रहे हैं ये किस में आ रहा है, ये इसका क्या है, कैपिटल में। बावजूद इसके ये दोनों मैच कर जाएंगे क्योंकि हम मेथड यूज किए हैं कौन सा, इग्नोर केस, इग्नोर कैपिटल स्मॉल नहीं। इसका देखो नाम क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर का मतलब इग्नोर कर दो किसको, अपर केस लोअर केस को, जो भी रहेगा ये बस मैच करेगा। लेकिन यही देखो ध्यान से, इसी स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड और है जिसका नाम है क्या, इक्वल्स। याद रखना ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक इक्वल्स और एक इक्वल्स इग्नोर केस। ये मेथड भी मैच करता है दो स्ट्रिंग को, ये मेथड भी मैच करता है दो स्ट्रिंग को। ये कहता है एज इट इज मैच होना चाहिए, और ये कहता है चाहे जैसा हो, बड़े अरे हम ऐसा भी लिखते हैं तब भी मैच कर जाएगा। अब देखो फिर से चला रहे हैं, देखो ध्यान से, ये आया। अब ये लाइन चलेगी, देखो एक्चुअल में क्या पड़ा है, एडमिन स्मॉल में, एक्सपेक्टेड में क्या पड़ा है, एडमिन बड़े छोटे मिक्स करके। लेकिन फिर भी ये चलेगा। तो ये अभी अच्छा सॉरी अभी क्या है, ये इक्वल्स मेथड है। इक्वल्स मेथड का मतलब है एज इट इज मैच करना चाहिए, एक एक लेटर, स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में जैसा पहला है वैसा ही दूसरा होना चाहिए। तो तुम ये देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, इनके लेटर में फर्क है कि नहीं है। एक कुछ कैपिटल लेटर मिक्स है, इसमें क्या है, सारा स्मॉल है, इसीलिए ये चलेगा तो मैच नहीं करेगा। इस वेरिएबल में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए देखो चल गया, क्या आया, फॉल्स। अब फॉल्स ट्रू से मैच करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए इफ नहीं चलेगा, कौन चलेगा, एल्स चलेगा। ठीक, याद है, याद रहेगा। और अगर हम यही फिर से मेथड कॉल करें, इक्वल्स इग्नोर केस, अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल। अब यही रन करो, दोनों जबकि देख रहे हो एकदम अलग हैं, एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मैच करेंगे और रिटर्न क्या करेगा, आई बात समझ में, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न। क्लियर है। तो किसी केस में स्पेशल कैरेक्टर भी रहता है, हाँ, नाम भी रहता हाँ, है और लेटर भी रहता हाँ। है, वो सब कैसे करेंगे। और जैसे चलो ये भी दिखाते हैं, मान लो चलो ऐसे दिखाते हैं। यहाँ ऊपर एक स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग str1, ठीक, इक्वल्स टू एडमिन का ही था जी, एडमिन @123। चलो एडमिन @123 एक पहली स्ट्रिंग है। चलो ऐसे ही एक दूसरी स्ट्रिंग है, इसका नाम रख देते हैं क्या, वेरिएबल str2। यहाँ क्या लिखे बताओ, वो ऊपर वाला पासवर्ड हो गया, नहीं जो भी है यहाँ क्या स्ट्रिंग लिखता है। एक तो हो गया एडमिन @123, और इसको किससे मैच करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ किसी केस में हाँ पासवर्ड ऐसे रहता है ना, हाँ रहता है, हाँ रहता है, हाँ तो ऐसा रहेगा, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड ऐसा रहेगा, वो एक्चुअल जो निकालेगा वहाँ पे भी एड भाई। अगर हाँ एडमिन @123 टाइप करोगे तो वहाँ क्या टाइप होगा, एडमिन @123। जब गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करोगे
वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे तो क्या लेके आएगा, admin@123, और वही एक्सपेक्टेड है तुम्हारा, तो दोनों मैच करेगा। टेस्टिंग के दौरान सर हम लोग इक्वल्स यूज करेंगे या हाँ वही बता रहे हैं। जैसे देखो ये अब अगर str1 str2 को देखो दोनों को कॉल कर रहे हैं, अगर हम str1 डॉट मेथड कॉल करें क्या इक्वल्स और भेजें क्या str2, तो मान लो बूलियन रिजल्ट आएगा बूलियन s1। ऐसे ही एक मेथड और कॉल कर दें क्या s2 और यहाँ लिख दें इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा, मिसमैच नहीं, वो तो हम प्रिंट करा रहे थे मिसमैच, ये दोनों मैच करेंगे तो S1 में क्या आएगा, बोलो देखो ध्यान से, फॉल्स आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, इसका ए स्मॉल में है, इसका ए कैपिटल में है, तो ये मैच नहीं करेगा, कहेगा अलग। अगर आपको देखो, और अगर यही सेम चीज जब इक्वल्स इग्नोर केस करेगा तब क्या देगा, ट्रू, कहेगा मैच कर गया। तो दो तरीके हैं आपके पास, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, जब स्ट्रिंग को मैच करना होगा तब। अब लेकिन सवाल उठता है कि सर हम कौन सा यूज करें। जब आपको लगता, आपको ऐसा लगेगा, जैसे कहीं भी टेस्टिंग करोगे तो टेस्ट केस लिखोगे ना, अगर तुमको ये लिखा रहेगा कि वहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू उसमें कैपिटल लेटर और मतलब क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं जहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मैटर न करे उसी को बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब केस को ध्यान, हाँ, ये केस को ध्यान नहीं देगा। तो अगर आपको आपका टेस्ट केस कहता है कि बस दो चीजें मैच करनी चाहिए, लेटर बड़ा हो छोटा हो चलेगा, तब आपको उस केस में यूज करना चाहिए क्या, इग्नोर केस। जहां टेस्ट केस में ये लिखा हो कि ये दोनों चीजें एज इट इज मैच करनी चाहिए, क्या कैसी मैच करनी चाहिए, एज इट इज मैच करनी चाहिए, तब आपको यूज करना होगा क्या, इक्वल्स। ठीक है, रिटर्न दोनों को करना है क्या, बूलियन, बस दोनों का अंदर लॉजिक क्या है, अलग है। एक केस पे ध्यान देता है, मतलब इसलिए कहते हैं ना, ये जो है इक्वल्स जो है, इक्वल्स इग्नोर केस जो है, ये क्या है, केस इनसेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव, और ये केस सेंसिटिव है। मतलब ये इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि लेटर स्मॉल में है या लेटर किसमें है, कैपिटल में है, लेकिन इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये, हाँ, केस सेंसिटिव, हाँ, इक्वल्स जो है वो केस सेंसिटिव है, और इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब केस इनसेंसिटिव। हाँ, डबल देखो अच्छा, कहाँ पे ये सवाल यही है ना, यही था। ये देखो हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ से क्या निकाले, एक्चुअल, और इसके बाद एक्चुअल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्या भेजे, एक्सपेक्टेड। अगर ये मैच कर जाएगा तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बताओ इसमें क्या रहेगा, ट्रू। ट्रू डबल इक्वल्स टू, यहाँ हमने क्या लिखा है, ट्रू, तो ट्रू और ट्रू तो मैच करेगा ना। हाँ, अरे हाँ, वही तो, बूलियन भी डेटा टाइप ही है। जावा में टोटल 8 डेटा टाइप है, उसमें से बूलियन भी है, बूलियन भी एक डेटा टाइप ही है, इसीलिए ये कंपेयर हो जाएगा। जहां भी, मतलब याद रखना इस बात को, हमेशा बहुत यूज होगा ये चीज, कि जब भी दो डेटा टाइप को मैच कर, डबल इक्वल टू का सिर्फ तभी यूज करना जब डेटा टाइप हो, और जब कोई स्ट्रिंग हो या कोई क्लास हो तो डबल इक्वल टू से मैच मत करना। तब मैच करना किससे, तब मैच करना या ये इक्वल्स नाम के मेथड से, या इक्वल्स इग्नोर केस नाम के मेथड से। आप जहाँ ऑब्जेक्ट के केस में इक्वल्स चलेगा, मेथड कॉल करना पड़ेगा, और डेटा टाइप रहेगा तो सीधे डबल इक्वल टू से मैच कर सकते।
ठीक है। सर उसको हम और ये दोनों मेथड किस क्लास के हैं, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस? स्ट्रिंग क्लास क्लास के इसके मेथड है स्ट्रिंग क्लास के। और स्ट्रिंग क्लास के पास बस 2 ही मेथड नहीं है भाई, देखो बहुत मेथड यार। हाँ बिल्कुल यूज होगा। जैसे चलो एक बताते हैं और मान लो कभी कभी ऐसा केस आता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में कहीं डिस्प्ले हो रहा है, चलो इसे यहाँ दिखाते हैं। मान लो एक एप्लीकेशन है, लॉगिन करो। यह सब छोड़ो, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, पावर्ड बाय वी टाइगर CRM 5.4.0। तो हमारे टेस्ट केस में ये भी लिखा है कि भैया वैलिडेट करो, टेस्ट करो, वेरीफाई करो कि पावर्ड बाय वी टाइगर CRM 5.4.0 ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ये लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, टेस्ट केस में ही लिख देते हैं। वेरीफाई यूजर नेम है ना, एक लाइन इसी में और जोड़ देते हैं। टेस्ट केस सब सेम ऐसे रहेगा या कुछ और इसमें चेंजेस? ना भाई ऐसे ही लिखो अभी। हाँ, वेरीफाई पावर्ड बाय टेक्स्ट, ठीक। और अब यहाँ पे लिख दो पावर्ड बाय टेक्स्ट इज क्या होना चाहिए? वी टाइगर CRM, वो यही होना चाहिए। पावर्ड बाय वी टाइगर CRM। अच्छा, ये टेस्ट केस हम लिख दिए, मान लो, ठीक है, हो गया। मैनुअल टेस्टर आया, अभी ऑटोमेशन भूल जाओ। मैनुअल टेस्टर टेस्टिंग करने आया, वो देखा, पढ़ा टेस्ट केस, लॉगिन पहले क्या किया उसने, ब्राउजर लॉन्च किया, URL डाला, लॉगिन पेज आ गया। अगला स्टेप पढ़ा, क्या लिखा है, वेरीफाई पावर्ड बाय टेक्स्ट, और पढ़ा उसने पावर्ड बाय टेक्स्ट इज पावर्ड बाय वी टाइगर CRM 5.4.0। यहाँ ये लिखा है, यहाँ भी ये लिखा है, तो कहेगा ये स्टेप क्या हो गया, टेस्ट केस का ये स्टेप क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन यहाँ एक छोटा मतलब बंदा, टेस्ट केस हम लिख के चले गए, मान लो कोई दूसरा बंदा आके टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग किया, बोला पास है, सही है पास है, लेकिन 10-20 दिन बाद उसको फिर टेस्टिंग करनी पड़ी। तो फिर जब टेस्टिंग करने आया तो फिर से ब्राउजर क्या किया, ओपन किया, URL ओपन किया। URL ओपन करने के बाद तब तक क्या हुआ, एप्लीकेशन का वर्जन जो था क्या हो गया था, बदल गया था। तो यहाँ 5.40 की जगह 5.4.0 की जगह यहाँ आ रहा है 5.5.0। तो वो यहाँ देखेगा 5.5.0 लिखा है, और यहाँ टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड क्या लिखा है, 5.4.0। तो वो कहेगा क्या, फेल है, डिफेक्ट है। वो बोल देगा जाके डेवलपर को कि भाई देखो डिफेक्ट आया है, गलत लिखा है, होना चाहिए 5.4.0 और आ रहा है 5.5.0। तब डेवलपर क्या कहेगा, डेवलपर कहेगा भाई हम गलत नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन का वर्जन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। 20 दिन पहले वर्जन 5.4 नहीं लोग देखते हो, पहले विंडोज 7 था, फिर 8 हुआ, वर्जन आप सॉफ्टवेयर के क्या बदलते रहते हैं, तो इसका भी वर्जन क्या हो गया, बदल गया, इसलिए ऐसा तुमको लग रहा। तब उसको टेस्टर को समझ में आएगा, हाँ यार ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब उसे देखना चाहिए, अब उसे आना चाहिए अपने टेस्ट केस में अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू में से ये 5.4.0 वर्ड क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और लिखना चाहिए पावर्ड बाय टेक्स्ट शुड क्या, कंटेन माने क्या होता है, रखना, शुड कंटेन पावर्ड बाय वी टाइगर CRM हाइफन, और बाकी आगे क्या रहे ये मैटर नहीं करता। अब रहेगा तो अब बंदा टेस्टिंग करेगा तो क्या करेगा, आएगा चेक करेगा कि पावर्ड बाय वी टाइगर CRM 5 लिखा है कि नहीं, आगे 5.4 लिखा है कि 5.5 लिखा है कि 5.8 लिखा है, वो इस पे ध्यान नहीं देगा। बताओ तो ये लिखना सही है या ये लिखना सही है जो पहले लिखे थे, ये सही है ना। अब ये टेस्ट केस हमेशा काम आएगा, और इसके पहले वाला टेस्ट केस
5.4 के लिए काम करता, लेकिन 5.5 के लिए क्या करता, काम नहीं करता। जो 5.5 वहाँ आता, यहाँ 5.4 लिखा होता, तो जो टेस्टर टेस्ट करता बोलता है क्या है ये डिफेक्ट है, क्योंकि वहाँ 5.5 आ रहा है, यहाँ 5.4 लिखा है, इसलिए मैच नहीं करता। तो यहाँ देखो इसलिए टेस्ट केस क्या लिखा गया, पावर्ड बाई टेक्स्ट शुड कंटेन, मतलब पावर्ड बाई टेक्स्ट अपने पास क्या है, कंटेन माने रखना, रखता है क्या, पावर्ड बाई वी टाइगर सीआरएम स्पेस हाइफन, आगे क्या है ये मैटर नहीं करता। तो टेस्टर बस इतने पे ध्यान देगा। सर ऑटोमेट करेंगे तो वहाँ मैच नहीं करेगा, अब वही है ना। अब चलो इसको ऑटोमेट करने की बात करते हैं। कहाँ ऑटोमेट होगा ये मान लो शुरू में ही करते हैं, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद यहीं पे, जैसे क्या लिख देते हैं, स्टेप क्या है, वेरीफाई पावर्ड बाई टेक्स्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे ऑटोमेशन करते हैं, तो सबसे पहले लिखना होगा हमें क्या, स्ट्रिंग, और फिर क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड, क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड पावर्ड बाई टेक्स्ट इक्वल्स टू, क्या होगा, एक्सपेक्टेड में कहाँ से कहाँ तक डालें, वैसे एक्सपेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है ना, 5.4, मतलब सिर्फ इतना है मेरा क्या एक्सपेक्टेड, यही कॉपी करके कर दिया क्या पेस्ट, ठीक ठीक है। एक्सपेक्टेड पावर्ड बाई टेक्स्ट, ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड। और एक्चुअल कैसे निकलता है वो तो आपको पता ही है, क्या लिखते हो, एक्चुअल निकालने के लिए इसका लिखना होगा क्या, एक्सपाथ। चलो देखते हैं इसका एक्चुअल कैसे निकालते हैं, इसका एक्सपाथ क्या होगा, टैग क्या है, डिव, टैग क्या है, डिव है, क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, पावर्ड बाई, जरा चेक करके देखो क्या ये सही है, कंट्रोल F डबल स्लैश डिव @ क्लास इक्वल्स टू, अरे ये देखो 0 इसलिए आ रहा है कि हम, और ये भाई एक और तुम लोग कॉपी पेस्ट करते हो जब एट्रीब्यूट्स, तो जब कॉपी करते हो तो वहाँ डबल कोट्स आ जाता है ना, वहाँ क्या आ जाता है, डबल कोट्स आ जाता है, फिर देखोगे स्लैश स्लैश लग जाता होगा। तो भाई इसीलिए हम कहेंगे कॉपी मत करो, जैसे जो उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट की कॉपी करो, लेकिन हमेशा रखो किसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर। अगर यही सिंगल कोट्स नहीं किसमें रखें, डबल कोट्स में। देखो चल तो तब भी रहा है, 1 ऑफ 1 तब भी यहाँ बता रहा है, इसको हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं कैसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ 2 डबल कोट्स के अंदर। अभी देखो दाहिने बाएं फालतू वाले आ गए कि नहीं आ गए, इसीलिए भाई इसको बताएंगे इसका रीजन क्या है, इसीलिए ऐसे नहीं लिखना है, जब भी करना तो क्या यूज करना, सिंगल कोट्स। जब ऐसा करोगे तो साफ सुथरा आएगा, जैसे इतना ही टेढ़ा मेढ़ा ये देख रहे हो 2 फालतू आ गए हैं, ये फालतू तब नहीं आएंगे, ठीक। तो ये हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब अच्छा ये देखो हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। देखो अक्सर दिखने वाला टेक्स्ट या तो इनर टेक्स्ट से आएगा और या तो वैल्यू एट्रीब्यूट से आएगा, याद रखना, इनर टेक्स्ट और वैल्यू एट्रीब्यूट। और इसका ये जो पावर्ड बाई वी टाइगर सीआरएम है, इसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है किससे, इनर टेक्स्ट ना। और इनर टेक्स्ट निकालने के लिए हमने मेथड क्या बताया है, गेट टेक्स्ट। एट्रीब्यूट की वैल्यू के निकालने के लिए गेट एट्रीब्यूट है, और इनर टेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, गेट टेक्स्ट। यही तो एक्चुअल है जो एप्लीकेशन में आ रहा है। तो अब हम यहाँ मेथड कॉल करें डॉट गेट टेक्स्ट। अच्छा ये मेथड कैसे कॉल करना है पता है ना, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए तो किसका ऑब्जेक्ट पाए, वेब एलिमेंट का, आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड आएंगे, वेब एलिमेंट के, और इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। बिल्कुल लेगा,
अब देखो, हाँ, अब इसके बाद स्ट्रिंग में ले लेते हैं एक्चुअल पावर्ड बाई टेक्स्ट। तो ये कोड एक्चुअल निकालेगा। अच्छा, यहाँ स्ट्रिंग में क्यों रखे, हवा में नहीं रखे भाई, क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसीलिए किए। ठीक, तो ये आया एक्सपेक्टेड और ये आया एक्चुअल। अब हमें इन दोनों को करना है क्या, मैचिंग। तो अगर हम लिखेंगे एक्चुअल पावर्ड बाय टेक्स्ट डॉट, चाहे इक्वल्स लिखें या चाहे लिखे क्या, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस में क्या लिखिए, एक्सपेक्टेड पावर्ड बाय टेक्स्ट। तो बताओ ये दोनों रिटर्न क्या करेगा, बूलियन। लिख देते हैं पावर्ड बाय टेक्स्ट स्टेटस। अब बताओ इसमें क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा सर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ डिबगर ब्रेक पॉइंट लगा के अब बताओ क्या है। एक्सपेक्टेड से और एक्चुअल मैच नहीं करेगा सर, क्योंकि वहाँ 5.0 भी है, यहाँ 0 है नहीं ऐसा। चलो यहाँ आने दो। लो भाई आ गया। एक्सपेक्टेड क्या है, पावर्ड बाई वी टाइगर CRM स्पेस हाइफन है ना। एक्चुअल क्या है, पावर्ड बाई वी टाइगर, सॉरी पावर्ड बाई वी टाइगर CRM हाइफन 5.4.0। मैच नहीं कर पाएगा। तो भाई ये कहाँ मैच करेगा, एकदम नहीं मैच करेगा। ट्रू किसी कीमत पे नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो इक्वल्स इग्नोर का केस ऐसा नहीं है। देख लो, मान अच्छे एक चीज और देखो, मान लो यहाँ लिखा हो जैसे यही देखो, यहाँ लिखा है क्या, एडमिन क्या मिक्स लेटर में। यहाँ से जो आ रहा है एक्चुअल वो कैसा आ रहा है, स्मॉल लेटर में, लेकिन मैच कर रहा है ना। इक्वल्स इग्नोर केस सिर्फ छोटे बड़े का अंतर करता है। लेकिन अगर इसी में ऐसे लिख दो, अब मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहां सिर्फ एडमिन है 5 अक्षर, यहाँ कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर। एडमिन और एन भी है ना। अरे यहाँ तक कि मेरे भाई एक डॉट भी लगा दोगे। अब इसमें अब चाहे इक्वल्स यूज करो चाहे इक्वल्स इग्नोर केस यूज करो, मैच किसी कीमत पे नहीं करेगा। अरे यार सब छोड़ो, एक स्पेस लगा दो, अब भी मैच नहीं करेगा। स्पेस भी एक अक्षर है भाई, फालतू चीज नहीं है। स्पेस भी क्या है, एक अक्षर है। अब ये 6 कैरेक्टर का है, एडमिन स्पेस, और यहां से आएगा सिर्फ क्या, एडमिन, तो मैच करेगा नहीं करेगा भाई। तो जब सोचो इतनी छोटी सी बात ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, यहाँ तो बहुत अंतर है। ये अलग है एकदम, इसमें है, और ये अलग है। तो ये दोनों बिल्कुल मैच नहीं करेगा। और यहाँ इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, फॉल्स ना, ये तो हमेशा फॉल्स आएगा। ये तो हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो देखो यहाँ गलती क्या है, ऐसा ही तो सेम तब भी हो रहा था जब भी हम बता रहे थे मैनुअल टेस्टर आएगा, टेस्टिंग करेगा, वो देखेगा यहाँ 5.4 लिखा है, वहाँ पता चला 5.5 हो गया कल को, तो क्या बोलेगा, मिसमैच कर रहा है। या फिर हम ऐसा कर दें हाइफन 5.4.0, अब मैच कर जाएगा, अब मैच कर जाएगा। अब चलाओगे तो मैच कर जाएगा। रन करेंगे और क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन हम ये देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि हमको लगता है कि ये बार ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर में बदल जाएगा। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसकी, इसी स्ट्रिंग क्लास की। अच्छा ये बताओ एक्चुअल में कितना आएगा, एक्चुअल में आएगा इतना ना, एक्चुअल में आएगा, देखते हैं एक मिनट, एक्चुअल में आएगा इतना, एक्चुअल में ये। अच्छा ये बताओ ये और ये सेम तो नहीं है ना, नहीं, लेकिन ये बताओ इसके अंदर ये है कि नहीं है सर। जैसे ऐसे अच्छे है, जैसे राहुल यादव में राहुल है या नहीं, है ना।
तो राहुल यादव के हम कहते हैं राहुल और राहुल यादव सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल इग्नोर केस नहीं है। लेकिन राहुल यादव के अंदर राहुल है कि नहीं है? है ना? तो वैसे ही ये बताओ एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? थोड़ा बहुत भाई देखो एक्चुअल के अंदर पूरा एक्सपेक्टेड है और प्लस एक्चुअल के अंदर थोड़ा सा क्या है, एक्स्ट्रा है, यही है ना? तो अब याद रखो, ध्यान से देखो, एक मेथड और है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका नाम है कंटेन्स। क्या नाम है? कंटेन्स। मेथड का ही नाम है भाई। इसमें भी दूसरी स्ट्रिंग भेजते हो और ये मेथड भी रिटर्न करता है क्या? बूलियन, ट्रू या फॉल्स। लेकिन इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका ये होता है कि वो इस स्ट्रिंग में ढूंढेगा कि ये हिस्सा आ रहा है या नहीं। मतलब जैसे वही है, राहुल यादव और राहुल अगर इक्वल्स करोगे तो फॉल्स देगा, इक्वल्स इग्नोर केस करोगे तो फॉल्स देगा। लेकिन अगर ये लिखोगे राहुल यादव कंटेन्स राहुल, तो सही बात तो है। राहुल यादव क्या राहुल नहीं रखता अपने अंदर? रखता है ना, तब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो ऐसे केसेस में हम लोग न इक्वल्स का यूज करेंगे न इक्वल्स इग्नोर केस का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? कंटेन्स। कंटेन्स भी एक मेथड है। बिल्कुल, ये केस सेंसिटिव होता है। सिर्फ इग्नोर केस ही इग्नोर केस जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन ये बाकी सब क्या होते हैं? केस सेंसिटिव। तो कंटेन्स का मतलब ये है कि वो ये चेक करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो नो डाउट है एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड है ना। अब यही रन करो, देखो क्या देगा? ट्रू। तो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि एप्लीकेशन में 10 अक्षर आ रहे होंगे, लेकिन 10 अक्षर में से 8 अक्षर ऐसे होंगे जो हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, और 2 अक्षर ऐसे रहेंगे जो क्या करते रहेंगे? बदलते रहेंगे। तब तुम इक्वल्स का यूज मत करना, इक्वल्स इग्नोर केस का यूज मत करना। तब तुम किसका यूज करना? कंटेन्स का। अब देखो यहाँ एक्सपेक्टेड सर राहुल कर दें और एक्चुअल यादव कर दें, सो मैच कर जाएगा? एकदम नहीं करे। कंटेंट से दिखाते हैं, जो बताओगे सब ट्राई करते हैं। अभी पहले यहाँ देखते हैं, ये देखो जरा, इसमें क्या है? ट्रू। ट्रू आ गया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ एक्चुअल इतना है और एक्सपेक्टेड सिर्फ इतना है, और एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड है। कंटेन्स मेथड यही देखता है क्या इसके अंदर दूसरी चीज है या नहीं है। अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं रहेगा तो रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। अच्छा, एक छोटा सा और एक चीज देखते हैं। ट्रू बता रहा है ना? देख लो भाई सब लोग। अब बताओ क्या बताएगा? 1 मिनट। यहाँ एक्सपेक्टेड क्या है? ये है ना? इसमें से एक स्पेस हम क्या कर दें? हटा दें। अब फॉल्स हो जाएगा। मतलब कंटेन्स का मतलब होता है कि उस स्ट्रिंग को वो पूरी स्ट्रिंग दूसरे के अंदर मिलनी चाहिए, और दूसरे में ज्यादा भी हो सकता है। कम? हाँ, कम नहीं भाई। तो इसीलिए जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेड को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए एक्चुअल डॉट कंटेन्स और क्या भेजा? एक्सपेक्टेड। और ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू या फॉल्स। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? सर वही करिए सर। अच्छा चलो एक और चलो यही बनाते हैं, यही बना है। चलो एक str1 है, बताओ क्या लिखें? फिर से सर वही अपना str1 में लिखते हैं क्या? क्या कह रहे हो? और क्या लिखे? राहुल। राहुल। हाँ यादव लिख दीजिए। हाँ। कंटेंट से अरे भाई कैसे होगा? राहुल के अंदर यादव थोड़ी ना है। राहुल के अंदर यादव कहाँ है? राहुल अलग है, यादव अलग है। अगर ऐसा लिखा हो राहुल यादव, हाँ, अब कहो इसके अंदर यादव है या नहीं? हाँ। अब यही लिखो str1। नीचे क्या लिखते हैं? राहुल कुमार। हाँ चलो
बिल्कुल। अब इसमें राहुल यादव के अंदर राहुल कुमार कहाँ है? तो राहुल है ना सर, राहुल है ना। कुमार तो मान लीजिए, कुमार मान लीजिए सर भविष्य में जुड़ गया होगा। अरे अब भविष्य में क्या जुड़ गया? तुम लिख दिए हो भविष्य में जुड़ गया है, तो लिख दिए है ना। अब तुम तुम्हें से बताओ, किसी से पूछो क्या राहुल यादव के अंदर राहुल कुमार है? कुछ तो है ना, कुछ है ना, यहाँ कुछ की बात ही नहीं हो रही। ऐसे तो कहने लगोगे चलो आर तो है ना, हाँ ए तो है ना, भाई इस पे उतर आओगे तो फिर कुछ भी बोलोगे। केवल राहुल रहेगा तो कहाँ पे? नीचे वाले जैसे कुमार हटा दें। हाँ अब सही है। अब राहुल यादव का तुम्हें बताओ ना, कोई पूछेगा राहुल लिखा है कि नहीं राहुल, वो राहुल यादव ने कहोगे हाँ जी लिखा है। अब लिखो str, अच्छा ये str1 डॉट कंटेन्स str2, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। लिख देते हैं बूलियन, एक वेरिएबल में रख लेते हैं क्या s1। ऐसे ही एक और चीज लिखते हैं str2 डॉट कंटेन्स str1। अब बताओ S1 में क्या आएगा, S2 में क्या आएगा? S1 में तो मान लो ट्रू आएगा, और S2 में देखो ध्यान से देखो, यहां लिखा है, एक मिनट थोड़ा अलग करते हैं, str1 डॉट कंटेन्स str2। इसका मतलब क्या हुआ? str1 के अंदर ढूंढेगा किसको? str2 को। मतलब str1 का मतलब राहुल यादव के अंदर ढूंढेगा किसको? str2 मतलब राहुल को। है ये तो है ही, तो ये ट्रू है। लेकिन तुम कह रहे हो str2 कंटेन्स str1, मतलब राहुल के अंदर ढूंढ रहे हो राहुल यादव। कहाँ है भाई? नहीं, राहुल यादव के अंदर राहुल है, राहुल के अंदर राहुल यादव नहीं है, इसीलिए। हाँ कहाँ बताओ? हाँ यहाँ। अब अभी ट्रू RAS तो है ही ना, ट्रू होगा सर। अभी देखो राहुल यादव के अंदर क्या RAH नहीं है? है ना। क्या RAH के अंदर राहुल यादव है? नहीं है। इसीलिए देखो S1 में ट्रू आएगा और S2 में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखो चला के क्या करो? कंटेंस, हाँ कंटेंस जो मेथड है, कंटेंस, इक्वल्स, इग्नोर केस, ये तीनों मेथड किसके हैं? स्ट्रिंग क्लास के मेथड। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास के आपको 3 मेथड पता चले, कौन कौन से? इक्वल्स, हाँ इग्नोर केस, और एक क्या? कंटेंस। ठीक। अच्छा एक चीज और, अब बताओ ये क्या देगा? फॉल्स देगा सर, केस सेंसिटिव। हाँ भाई, क्योंकि कंटेंस जो है वो केस सेंसिटिव होता है, ये केस इग्नोर नहीं। अब ये क्या है? राहुल यादव के अंदर ढूंढ रहा है RAH, बट RAH का R है किसमें? कैपिटल में, इसीलिए ये देखो क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर यही RAH का R किसमें हो? स्मॉल में, तो यही क्या देगा? ट्रू देगा। सर जैसे अभी आपने किया था वहाँ नीचे वाले में कैपिटल R किया था। हाँ इसको कैपिटल R लिखिए। हाँ ऊपर कहीं भी बीच में हम कैपिटल R लिख देते हैं। ऊपर वाले में STR वाले में कहाँ लिखे बताओ? हाँ लास्ट टाइम सर राहुल के बाद कैपिटल R कर दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। देखो ऐसा नहीं कि एक एक अक्षर मैच करता है, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये ढूंढता है पूरा RAH इकट्ठे लाइन से। ऐसे नहीं कि R इसमें, ये R इससे मैच कर जाएगा, A इससे मैच कर जाएगा, H इससे, ना भाई, ये ढूंढेगा पूरा एग्जैक्ट RAH सेम इसी स्टाइल में कि R कैपिटल में, इसके बाद A स्मॉल में, H स्मॉल में, ये इसके अंदर है कि नहीं। कहीं भी इसके अंदर RAH नहीं लिखा है, जहाँ पे R क्या करें? कहाँ स्पेस नहीं, एकदम नहीं होगा भाई। अब ये ढूंढेगा R है? अच्छा RAH की जगह कर दें क्या? स्पेस। तो अब बताओ क्या इसके अंदर स्पेस है कि नहीं? है ना, तो बिल्कुल होगा। मतलब ये होता है कंटेंस का मतलब कि जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो एज इट इज उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि सर जी देखो आर वहाँ से मैच हो गया, ए वहाँ से, ये ढूंढेगा ऐसे कि आर ए एच एग्जैक्ट। लेकिन हाँ देखो, अच्छा ऐसे लिखे, तब लिखे कुमार। अब बताओ, देखो कुमार राहुल यादव के अंदर आर ए एच है कि नहीं, इकट्ठे एक जगह एक साथ है ना। कंटेंस का मतलब यही है कि इसके अंदर ढूंढेगा, इसके अंदर ढूंढेगा ये है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट, और ये भी एग्जैक्टली वही चीज है या नहीं है। अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स। और ये तीनों मेथड्स का रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। हाँ बोलो क्या लिख दें हम, राहुल कुमार यादव जी वाले। क्या लिख दें? कुमार राहुल यादव लिखे या राहुल कुमार यादव लिखे? ऊपर वाले में कुमार राहुल यादव है, नीचे वाले में राहुल कुमार यादव। मैच कर जाएगा। एकदम नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? इसको भले तुम कहो इसको भी हम के लिख दें और इसको भी हम क्या लिख दें, भाई ये तोड़ ओड़ के थोड़ी गई। ये पूरा ढूंढेगा कि राहुल कुमार यादव इसके अंदर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, एक लाइन से एकदम नहीं करेगा। एक लाइन लिखा है ना, क्या कान पर कुमार राहुल यादव लिखा है यार, तब कुमार राहुल यादव अलग है और राहुल यादव, राहुल कुमार यादव क्या है, अलग है भाई। एक लाइन से। हाँ यार, और एकदम नहीं। तुम ही सोचो ये कैसे करेगा ये राहुल को राहुल से भाई। वो ऐसे इतना दिमाग वो नहीं लगाएगा, वो इतना ढूंढता है कि इतना एग्जैक्ट कितने अक्षर है, 5 1 6 5 11 1 12 और 5 17 अक्षर ये एग्जैक्टली वहाँ है या नहीं। नहीं? नहीं। 17 अक्षर है, लेकिन वहाँ क्या लिखा है? पहले कुमार राहुल यादव लिखा है ना। ये जाके ढूंढेगा कि राहुल। अच्छा ये बताओ, कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ इसके अंदर राहुल कुमार यादव लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है सर। नहीं लिखा है भाई, कुमार राहुल यादव लिखा है। राहुल कुमार यादव कहाँ है? ऐसे तो बड़ा अंतर हो जाएगा यार। अक्षर इधर से उधर कर दोगे तो दुनिया, जीरो इधर से उधर कर दोगे दुनिया ही पलट जाएगी, है ना। ऐसे थोड़ी निकाल सकते हो। तब जब आप लिखते थे RAL तो मैच कर रहा था। अरे हाँ बिल्कुल। अरे वो सीक्वेंस में था ना। देखो अच्छा ये बताओ, RAH वर्ड ये ढूंढेगा पूरे स्ट्रिंग के अंदर RAH नाम का वर्ड है कि नहीं है। तो RAH नहीं है तो इकट्ठे। तब ये मैच करेगा। बिल्कुल मैच करेगा। एक हेलो। साथ में ही है। नमस्ते। नहीं यार, दिक्कत है। कौन बोल रहे हो? हाँ। कहाँ पे जाओ? वहाँ मछली से वहीं आते हो ना? हाँ यार, आज नहीं आ पाएंगे, तबीयत नहीं। एक मिनट, हेलो, क्या अब आधे घंटे बाद बात करें? ठीक है। हाँ भाई, तो भाई ये याद रखना, ये पूरा ढूंढेगा RAH है या नहीं है। RAH है, लेकिन अगर अभी इसी को ऐसे कर दें, अब नहीं मैच करेगा। अब RAH नहीं है उसके अंदर, RA स्पेस H है, यहाँ पे RAH है, नहीं मैच करेगा। हम ऐसे कर दें, अब नहीं मैच करेगा। ये क्या करें? हाँ अब करेगा, मैच कर जाएगा। अब करेगा। 4 अक्षर यहाँ है, R स्पेस AH, और इसके अंदर भी ये 4 अक्षर अपने पा जाएगा, R स्पेस AH। तो कहेगा हाँ भाई मैच कर रहा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये कंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा, जैसे यही देखो यही केस दिखाए, और अगर केस देखो बहुत जगह ये केस मिलेगा तुमको, जहां तुम्हें क्या करना होगा, जैसे मान लो इस पेज पे
जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, क्या, शोइंग रिकॉर्ड्स 1-1 ऑफ 1। तुमसे कोई कहे यही टेस्ट करो, तो तुम्हें पता है ना कि आज शोइंग रिकॉर्ड्स 1-1 आ रहा है, कल को क्या आएगा 1 of 2 हो जाएगा, 1 of 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई जैसे जैसे रिकॉर्ड पर तो ये बदलेगा ना। Yes. लेकिन तुम्हें इतना पता है कि शोइंग रिकॉर्ड्स जो इतना वर्ड है आएगा, वो आएगा ही आएगा। तो तुम इसको गेट टेक्स्ट करके इसका एक्चुअल निकालोगे और एक्सपेक्टेड में डालोगे क्या, शोइंग रिकॉर्ड्स, और यूज किसका करोगे, कंटेंट्स। तो तुम ये टेस्टिंग करोगे कि शोइंग रिकॉर्ड्स आना चाहिए, बाकी 1-1 आ रहा है कि 1-2 आ रहा है कि 1-10 आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है ना। तो सेम वही चीज बाद में देख लेना मोबाइल में। भाई ऐसा क्या देख रहे हो, 10-15 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कंटेंट्स। तो आप ये 3 मेथड देख चुके और याद रखना, ये तीनों समझ गए ढंग से। अच्छा, एक मेथड और तुमको दिखाते हैं, इसी स्ट्रिंग क्लास के मेथड आज बता रहे हैं। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड और है, जैसे ये, अच्छा ये बताओ, ये मैच करेगा? नहीं मैच करेगा, क्योंकि आर कैपिटल में AH और यहाँ क्या है RAH, तो मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन यही तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक मेथड आता है जिसका str2 जो है तुम्हारा, ये किस में है, कैपिटल स्मॉल मिक्स है, और यहाँ किस में है, स्मॉल में है। जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो किस में है, स्मॉल में। तो str2 डॉट मेथड्स आ रहे हैं, कौन कौन से, वही इक्वल्स, इग्नोर, केस और कंटेन्स, 3 मेथड है। अब एक चौथा और मेथड देखो, टू लोअर केस। इस मेथड की क्वालिटी क्या है मालूम है, इस मेथड की क्वालिटी क्या है कि अगर लेटर कैपिटल में है तो उसे कन्वर्ट करके किस में कर देगा, स्मॉल में, और इसके बाद रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे जो अब रिजल्ट आएगा, मान लो हम लिखें स्ट्रिंग str3 और यहाँ लिखें str1 डॉट कंस्टेंस str3, अब क्या होगा, ट्रू आएगा। कैसे, अच्छा एक एक चीज़ देखते हैं ना, चलो लगा देते हैं सारे क्या, ब्रेक पॉइंट, और अब करते हैं क्या, रन। str1 में क्या है, कुमार राहुल यादव है, ठीक है। str2 में क्या है, RAH है, कैपिटल में है, चलो ठीक है। लेकिन जब चलेगी लाइन कौन सी, लाइन नंबर 20, str2 डॉट टू लोअर केस। str2 तुम्हारी आंख के सामने R कैपिटल में, 2 स्मॉल में है। अब ये जैसे ही लाइन चलेगी str3 क्या होगा, स्मॉल में हो गया ना। अब str3 जो कि RAH स्मॉल में है, str1 जहाँ पे भी राहुल किस में है, RAH किस में है, स्मॉल में है, तो अब मैच करेगा। तो हाँ, तो अभी जब कभी ऐसा होता है हमें यूज करना होता है किसका, कंटेंट्स का, तो वहाँ पे तुम देखते हो वो केस सेंसिटिव होता है, छोटे बड़े का अंतर करता है। और मान लो तुमको चाहिए क्या, तुम्हारे पास तुम्हारा सिनेरियो, तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम्हें इसको उसमें क्या करना है, सर्च करना है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 कि और कैपिटल और स्मॉल का फर्क तुम्हें नहीं करना है, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं आता। पहले तुम अपने उस चीज को किस में कन्वर्ट करोगे, स्मॉल लेटर में, किसके थ्रू, टू लोअर केस के, और इसके बाद क्या करोगे, मेथड कॉल करोगे क्या, कंटेन्स। तो एक मेथड और है क्या, टू लोअर केस। सर यही स्मॉल से कैपिटल करना होगा। तो इसके लिए एक और मेथड है जिसका नाम है टू अपर केस। ना पूरा, जैसे अब तुमको, हाँ जैसे ऐसे है, देखो यही है ना, मतलब एकदम मिक्स है।
ऐसे है ना। नहीं लिखा। अब अगर हम टर्मिनेट करो, हम यहाँ दिखाते हैं str1 डॉट और क्या 2 क्या अपर केस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम ले लें किसी वेरिएबल में, स्ट्रिंग में आएगा। मान लो उसका नाम रख देते हैं str4 5 जो रखना है रख दो। अब रन करो, नहीं ट्रू फॉल्स तो बात देखो, ये 2 अपर केस और 2 लोअर केस ये लोग ट्रू फॉल्स नहीं देते, ये तो आपकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके आपको वापस दे देते हैं। तभी इनका रिटर्न टाइप क्या है, याद रखना, इन दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। ना स्ट्रिंग है, बूलियन है इन तीनों का। यस। 2 लोअर केस क्या करेगा, ट्रू फॉल्स थोड़ी देगा। 2 लोअर केस क्या करेगा, जो भेजोगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। 2 अपर केस क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं इसको, ये str1 है, देख रहे हो इसमें सब कुछ है, और लेकिन str4 जो कि किसका रिजल्ट है, अपर केस के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो कैपिटल है उन्हें कैपिटल रहने देगा, जो स्मॉल है उन्हें कैपिटल कर देगा। मतलब एनी हाउ रिजल्ट में सारे अक्षर क्या मिलेंगे, कैपिटल लेटर मिलेंगे। जब तुम कौन सा मेथड कॉल करोगे, 2 अपर केस और 2 लोअर केस, तब नहीं करेगा भाई। अगर हाँ तब काम, इनका कहने का मतलब है एक्चुअल नहीं, एक्चुअल में अब तो, लेकिन देखो इक्वल्स इग्नोर केस है, वो तो काम करेगा। लेकिन जब केस कभी ऐसा फंस जाए कि उसमें क्या कहते हैं, अच्छा हाँ चलो ये भी बताते हैं। मान लो 2 चीज़ें हमें मैच करनी, ध्यान से देखना क्या मैच करना है, बढ़िया है, दिमाग लगाओ और सवाल पूछो। ये देखो, मान लो एक स्ट्रिंग है, नाम रख देते हैं, इसका क्या नाम है, str4 तक तो पहुंच गए, मान लो k लिख देते हैं। एक स्ट्रिंग है k और यहां लिखा है राहुल, ठीक, और एक स्ट्रिंग k है और एक स्ट्रिंग और है जिसका नाम रख देते हैं क्या, m इक्वल्स टू, इसमें है क्या, अब कोई पूछे, अब हमें देखना है इसमें राहुल है या नहीं। वैसे कंटेंस यूज करेंगे तो क्या बताएगा, अगर नहीं देखो बताए फॉल्स आएगा। अगर हम लिखें के डॉट क्या कंटेंस और यहाँ भेजे क्या m, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हाँ बूलियन। p में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक। यस। तो फिर हम सोचे फॉल्स आ रहा है, m डॉट मेथड यूज कर लें 2 लोअर केस, तो अब क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को ले लें, सपोज करो किस में, स्ट्रिंग n में। अब k कंटेन्स n करें तब क्या होगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। देखो जब तुम 2 लोअर केस करोगे तो ये जो वर्ड है RAHUL ये बन जाएगा क्या, RAHUL, फॉल्स आएगा। तो RAHUL तो इसके अंदर नहीं है, यहाँ R क्या है, कैपिटल में। अगर कभी ऐसा केस होगा तो एक दिमाग हम ऐसा लगाएंगे, जानते हो क्या, तो हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे k डॉट 2 लोअर केस, k को भी किसमें कन्वर्ट कर दिए, इसको लिख दिए किसमें, t, स्ट्रिंग t। अब लिखें अगर t डॉट कंटेन्स n तो क्या आएगा, अब ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि k डॉट लोअर केस करोगे तो t में क्या हो जाएगा, राहुल सब स्मॉल में, स्पेस यादव स्मॉल, और m को भी कर दिया 2 लोअर केस में, तो इसका भी सब किस में हो गया, स्मॉल में। अब ढूंढेगा तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब कभी हमारे पास सामने भी झंझट ऐसी आती है, हमें टेस्टिंग करनी होती है लेकिन गारंटी नहीं होती कि यार स्मॉल में आएगा किसमें आएगा, कैपिटल में। अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना हो, क्या मैच करना हो, एग्जैक्ट, कि मतलब सारे लेटर मैच करने हो,
और वो भी केस इनसेंसिटिव हो तो हम लोग यूज कर लेंगे क्या, इक्वल्स इग्नोर केस। लेकिन यहाँ केस ऐसा है कि हमें पूरा नहीं मैच करना, उसके अंदर ये है कि नहीं है, और स्मॉल और कैपिटल को लेके दोनों में हमें कुछ अंदाजा नहीं है, तो हम लोग यही करते हैं, उसको भी स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी स्मॉल में, तब तो हो जाएगा, या उसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो जो बड़ा छोटा है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और तब कंटेंस काम कर जाएगा। ये सब टेक्निक हम लोगों को लगानी पड़ती। अच्छा, और एक बात बताए, तो ये कितने मेथड हो गए, 3 और 2 5। एक मेथड और है, जैसे जानते हो अब बताओ, सब छोड़ो, हमें बस इतना बताओ कि के डॉट कंटेन्स एम, क्या रिटर्न करेगा, कंटेन्स है ना, अच्छा ठीक है, नहीं ट्रू देगा, सही बात है। राहुल यादव यहाँ भी है, उतना तो है ही ना, फालतू कुछ भी है चलेगा, लेकिन हमें ये बताओ अब ये क्या करेगा, ये क्या देगा, ये भी ट्रू आएगा सर, फॉल्स आएगा। कैसे ट्रू आएगा भाई, इसमें इतना ही अक्षर हैं, इसमें ये सब भी तो फालतू, हम कंटेंस थोड़ी यूज कर रहे हैं। इक्वल्स इग्नोर केस अभी दिखाया नहीं था, एक स्पेस भी बढ़ जाएगा तो मैच नहीं, इक्वल्स इग्नोर केस ये रहता है भैया, सारे वही अक्षर होने चाहिए, बस बड़े छोटे में हम अंतर नहीं करेंगे, हम कहेंगे बड़ा छोटा जो भी है सब बराबर है। लेकिन यहाँ तो अक्षर ही देख रहे हो यार, 4 अक्षर इसमें ज्यादा इधर हैं, 4-6 अक्षर इधर हैं, तो कहाँ से ये दोनों मैच करेंगे, कदापि मैच नहीं करेंगे। अब लेकिन हमें मैच करना है, अब इसके पहले है स्पेस, तो स्पेस हटाना पड़ेगा, या तो यहाँ जोड़े, तो या फिर तो एक सिंपल सी एक ट्रिक देखो, के क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो के क्लास का एक और बहुत अच्छा मेथड है, क्या नाम है, जैसे बाल ट्रिम नहीं कराते हो, फालतू बाल हटा देता है ना, ट्रिम कराने में यही है ना, जो थोड़ा बड़ा छोटा है, कई बार तो लोग बाल कटाने जाते हो, कहते हैं ट्रिम कर दो, क्या करता है ट्रिम में यही करता है, जो बड़ा छोटा रहता है उसको क्या कर देता है, बराबर। तो बस ये ट्रिम भी क्या करता है, ट्रिम नाम का मेथड है जो पहला अक्षर शुरू होने के पहले जितने स्पेस हैं खाली कर देगा, और आखिरी अक्षर के बाद जितने स्पेस हैं उनको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, लेकिन बीच वालों को नहीं छेड़ता, मतलब इस स्पेस का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मान लो यहाँ एक स्पेस है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि ये स्पेस कहाँ है, अक्षरों के बीच में है, इसलिए कह रहे हैं पहला अक्षर शुरू होने से पहले जो स्पेस है और आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद जो स्पेस है उनको हटाता है। देखो जरा इसका रिजल्ट ले लेते हैं, तुम देखो एक एक चीज अपने आंख से देखो ना, यहाँ ले लेते हैं क्या, बूलियन अब जरा इसको एक एक अक्षर चलाते हैं, देख के में क्या है, एक मिनट एक लाइन चलाओ, और के में क्या है चेक करके देखो, स्पेस के साथ है, हाँ स्पेस राहुल यादव, और राहुल यादव के बाद भी स्पेस है ना, इसीलिए देखो आगे तक ये जा ना, यही है ना, कॉपी कर लो चाहो तो यही है ना। इसके बाद लेकिन जैसे ही अगली लाइन चलती है के डॉट ट्रिम, अब चलाओ, के डॉट ट्रिम किए तो किसमें आया, उत्तर किसमें आया, एच में, एच में देखो क्या है, राहुल यादव, देख रहे हो, पहले और बाद के स्पेसेस को हटा दिया, लेकिन बीच वालों को छेड़ा नहीं। हेलो, हाँ हाँ यार चलो भी हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, अभी मिल रहे हैं बस आधे घंटे, तब शाम साथ में बैठ के बात करते हैं, ठीक है। हाँ उसका हाँ क्या करना है इस बार, क्या नहीं, किस तरह से करना है।
ठीक है, अभी हम आधे घंटे में आते हैं। हाँ 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 हाँ, हम समझ रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। चलो वही कर रहे हैं, बैठ के बात करते हैं और फिर सही सामने से बात करके तब देख लेंगे। ठीक, अभी हम आए। हाँ भाई, तो समझ में आया? तो यार ये मेथड भी बड़ा अच्छा है। कौन सा? ट्रिम। ट्रिम। अच्छा, इसमें तो नहीं है। इसके पहले हम लोग एक लैंग्वेज यूज किया करते थे, तो वहाँ तो 3 मेथड थे। ट्रिम थे। ट्रिम था, एल ट्रिम था, आर ट्रिम था। एल ट्रिम लेफ्ट वाले स्पेस हटाता था, आर ट्रिम राइट वाले, और ट्रिम दोनों हटाता था। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? ट्रिम। ठीक है, तो एक मेथड और है। कौन सा? ट्रिम। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। रिटर्न ये भी क्या करता है? स्ट्रिंग ही करता है। ठीक है, बस क्या, कौन सी जो स्ट्रिंग देगा उसमें से फालतू स्पेस हट गए रहेंगे, लेकिन याद रखना बीच वाले स्पेस को छेड़ेगा नहीं। ये देखो, बुलियन में क्या आया? सी, देखो के मतलब, अच्छा के डॉट इक्वल इग्नोर के से हम क्या आया होगा बताओ? सी में क्या आया होगा बताओ, ध्यान से देखो। ट्रू आएगा। फिर देखो, अरे नहीं देख पा रहे हो सही से, तभी तो कह रहे हैं। फिर देखो हैं? हाँ नहीं नहीं, हाँ देखो सही कह रहे हैं। यहाँ के की जगह अगर क्या लिखते, एच लिखोगे तब तो। अरे के कौन है? के तो ये है ना। तो भाई इस ये कैसे एम से मैच करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर हम क्या क्या करें, एच, क्योंकि जो स्पेस हटे हैं वो के में नहीं हटे हैं, किसमें हटे हैं? एच में हटे हैं ना। तो इसीलिए भाई फॉल्स ही आएगा। अगर हाँ लिखोगे क्या, एच डाउन, जैसे भाई देख, मतलब ये दोनों देख लो। हाँ, अब ये देखो फॉल्स देगा। अगर मान लो हम ऐसे लिखें डी और इसको लिखे क्या, तो इसलिए भाई ये ध्यान देना लिखते समय किसको किससे कंपेयर कर रहे हो। के को एम से कर रहे हो या एच को एम से कर रहे हो? और के और एच में अंतर है। के में स्पेसेस फालतू हैं, एच में वो स्पेसेस फालतू नहीं है। तो तुमने मेहनत करके के स्पेस हटा तो दिए, एच में उसे ले लिया, लेकिन जहां यूज करना था तुम गलती से क्या यूज कर दिए? तो भैया तुम्हारी गलती है, ये तो तुम्हारी गलती है। ये तो उस कोडर की गलती है जो कोड कर रहा है कि जल्दीबाजी में उसको लिखना एच था और लिख दिया क्या वो के। आई बात समझ में? तो ये 6 मेथड यूज होते हैं अक्सर। और अच्छे एक चीज बता दें, जैसे यहां पे क्या लिखा है, राहुल यादव, राहुल कुमार यादव लिखा है ना। अगर हमें इसमें से, या जैसे ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, सपोज करो लिख देते हैं कोई एक सेंटेंस बोलो, कोई भी सेंटेंस सर, कोई भी एक सेंटेंस बोलो, कुछ भी लिख दे, मतलब कुछ लिख। चलो, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, देयर वाज अ किंग, ठीक है, देयर वाज अ किंग, वंस ही वाज क्या, ट्रेवलिंग, ठीक, ये लिखा। अब तुमसे कोई कहे कि इस स्ट्रिंग में से वंस जो है उसको हटा के लिख दो क्या, वंस हटा के लिख दो एक्स वाई जेड, हमें, हाँ हमें ये रिजल्ट ये है ना। लेकिन हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हम बता रहे हैं, ऐसे हमें रिजल्ट ये चाहिए क्या, एक्स वाई जेड
हाँ, तो मतलब एक तरह से क्या है, वंस जहाँ जहाँ है वो हटाना है और वहाँ वहाँ क्या रखना है, एक्स वाई जेड। मतलब वंस हमें ढूंढना है, मतलब फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है किससे, एक्स वाई जेड से। तो ध्यान से देखो, एक मेथड स्ट्रिंग क्लास का और है, के डॉट क्या है, रिप्लेस, या ये देखो क्या, रिप्लेस ऑल। ठीक है, या रिप्लेस भी यूज करो और यहां लिख दो क्या क्या। तो रिप्लेस, ये मेथड जो है रिप्लेस मेथड, दो पैरामीटर मांगता है, पहला कि क्या ढूंढना है और दूसरा किससे रिप्लेस करना है। तो यहां तुम लिख दो क्या, कि हमें ढूंढना क्या है, वंस को और रिप्लेस करना है किससे, एक्स वाई जेड से। अब ये जो रिजल्ट आएगा, स्ट्रिंग भी ये भी रिटर्न करता है, स्ट्रिंग किसमें आ जाएगा, आर में। और चाहे तो इसको अब प्रिंट करके हम देख सकते हैं। देखो आर में क्या आ रहा है, देखो के में क्या है, ये है, और आर में क्या है, एक्स वाई जेड अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एक्स वाई जेड, मतलब इस तरह से, हाँ एक्स वाई जेड। तो ये भी याद रख लो एक चीज, तीन मेथड, एक मेथड और देख लिया तुमने, कौन सा, ये सातों मेथड किसके हैं, स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, ये सातों मेथड हैं किसके, स्ट्रिंग क्लास। और इन चारों का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इन तीनों का रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, और अब तुम्हारे जो वैलिडेशंस हैं या जो आगे हम लोग कर रहे थे, अब करो। अच्छा याद करो, कल हम जब पढ़ा रहे थे एक टेस्ट केस का स्टेप खा गए थे, कौन सा, गेट लिख दिया था, नॉट ऑटोमेटेड ना, क्यों नहीं किए थे कल, क्योंकि उससे उस समय तुरंत तुमको बताना नहीं चाहते थे ये सारे चक्कर, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब तुम कर लोगे, अब तुम कर लोगे, क्योंकि टाइटल जो निकालोगे स्ट्रिंग में आएगी, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मैच करना डबल इक्वल टू से तो होगा नहीं। यही तो तुमको बताया है कि जहाँ स्ट्रिंग मैच करनी हो वहाँ डबल इक्वल टू का यूज मत करो, वहाँ मेथड्स का यूज करो, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस का। इसी वजह से तो हमने क्या किया था, इसको कल ऑटोमेट नहीं किया, आगे ऑटोमेट किया, क्योंकि आगे वाले में हम बूलियन मैच कर रहे थे और बूलियन डबल इक्वल टू से हो जाते। ठीक है, तो ये वाला आप कर लोगे, टाइटल वाला। तो भाई अब तुमको आगे जितनी चीजें मिल रही हैं आप लोग इसको ऑटोमेट करो भाई। और देखो उसको हल्के में मत लो यार,